ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 बना क्या, एक बार बताना। Ananya and Gunjesh, polynomial p of x is given, divisor is x minus a, so you will find the value of x, you will get x is equal to a, x is equal to a put करोगे, so p of a is equal to a cube minus a into a square plus 6a minus a, so it will be a cube minus a cube plus यहां पर ये वाला जो पार्ट है 6a माइनस ए, इट विल बिकम 5a 5a, करेक्ट। सो ए क्यूब एंड माइनस ए क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा और यहां पर क्या बचेगा 5a। सो द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड इज बाय x माइनस a इज 5a। सो ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 है, check whether this polynomial is a factor of this polynomial or not, ठीक है। so p of x is equals to 3x square 3x cube plus 7x, ये गिवन पॉलिनोमियल है। और दूसरा जो पॉलिनोमियल है q of x दैट इज 7 plus 3x। आपको चेक करना है कि ये जो 7 plus 3x वाला पॉलिनोमियल है वो इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो आप अप्लाई करोगे इसमें रिमाइंडर थ्योरम। आप क्या करोगे, रिमाइंडर चेक करोगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है मतलब वो फैक्टर होगा। जैसे कि 20 एक नंबर है, 4 20 का फैक्टर है या नहीं, हम कैसे चेक करेंगे, हम डिवाइड करके देख लेंगे 20 को 4 से, सो वी आर गेटिंग 0, इट मींस इट इज अ फैक्टर, क्लियर। सो वी विल फाइंड रिमाइंडर, और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हम इस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 करेंगे। सो यू विल गेट 3x इज इक्वल टू -7 and x is equals to -7 upon 3. Further you will put the value of x in this polynomial. So आपको क्या मिल जाएगा, p of -7/3 that is equals to 3 into -7 upon 3 whole cube plus 7 into -7 upon 3, ये वैल्यू आ जाएगी। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू -7 का क्यूब कितना होगा, कैलकुलेट करो। नेगेटिव होगा ये तो ऑब्वियस है, ठीक है। 7 स्क्वायर इज 49 एंड 49 इंटू 7 मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा 243। सो 243 डिवाइडेड बाय 3 क्यूब, 3 क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27, एंड जो सेकेंड टर्म है वो कितना हो जाएगा -49 अपॉन 3, ओके। फर्दर ये 3 1 सा 3 3 3 9 सा 27, ये कैंसल आउट हो जाएगा और यहां पर आपको मिलेगा, एक मिनट मैंने कैलकुलेशन एरर किया क्या इसमें, 34 होगा ना, हाँ ये 230 240 343 होगा, ठीक है। चेक करो इसको, 343 अपॉन 9, ओके। सो ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा -343 अपॉन 9 -49 अपॉन 3। फर्दर एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 9 -343 -49 इंटू 3। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हो जाएगा -343 माइनस 3 9 27 का 7, ये हो जाएगा 2 3 4 12 -147, यही आ रहा है डिवाइडेड बाय 9। फर्दर इन दोनों का एडिशन कर लो और एडिशन के बाद ये आएगा आई थिंक 490 -490 अपॉन 9। चेक करो इसको, यही आ रहा है कि नहीं, कैलकुलेशन एक बार। गुंजेश, अनन्या, इशिता, चेक करना। ठीक है, सेम आ रहा है। इशिता कुछ और आ रहा है क्या? सर बोलो। सर x³ + 7x की वैल्यू x इज इक्वल टू -7/3 आ गई। x³ + 7x की वैल्यू
देखो यहां पर क्या है, ये हो गया 3x क्यूब, सो x की वैल्यू -7/3। ठीक तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? यही आएगा ना। हम्म। क्या प्रॉब्लम है गुंजेश, एक बार बता क्लियरली। ओके, सो हाँ रिमाइंडर ये इज, सर सर मैं थोड़ा सा गलत देख लिया था। okay, so remainder is non-zero, remainder is not zero, so we can say that 7 plus 3x is not a factor, not a factor of 3x cube plus 7x। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये जो है इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर ये चीज? ओके, जो लास्ट एक्सरसाइज चल रही थी उसी के दो क्वेश्चंस बचे हुए थे, वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या है, जो अभी हमने चेक किया ना, एक्चुअली वही एक फैक्टर थ्योरम का पार्ट है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम को अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो हम ये बोल सकते हैं, इफ x minus if we have to check that x minus a is a factor of p of x or not। ठीक है, if you will get p of a is equal to 0, then we will say that x minus a is a factor of p of x। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सपोज आपको x माइनस 5 जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है, अगर ये बोल रहा है x माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इट मींस p ऑफ 5 विल बी 0, p ऑफ 5 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्लियर ये चीज? तो इस क्वेश्चन पे, इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहां पर। चलो जल्दी से, एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.4 इसी पे बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज अ फैक्टर x प्लस 1। मतलब इसमें से किसका फैक्ट, कौन कौन से पॉलिनोमियल्स का फैक्टर x प्लस 1 है, ये हमको चेक करना है। ओके, सो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले ये जो टर्म है x प्लस 1, इसको हम इक्वल्स टू 0 कर देंगे। सो यू विल गेट, कौन है, श्योर है क्या? हाँ श्योर है, आज इसको क्लोज कर देना ना, इसको क्लोज कर देना डोर को। सो यू विल गेट x इज इक्वल्स टू -1। ओके, अब इसके बाद x की इस वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। सो पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहां पर x के प्लेस पे हम पुट कर देंगे -1। सो इट विल बी p ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर plus -1 and plus 1। Further, it will be -1 plus 1 minus 1 plus 1। So overall you will get 0। और इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा? That x plus 1 is a factor, is a factor of given polynomial। वो given polynomial का क्या होगा? फैक्टर होगा। ओके okay? तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया तो सिमिलरली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये सॉल्व करो। ठीक है, आदित्य समझ में आया? पक्का? करेक्ट, और चेक करना है वो 0 हो रहा है कि नहीं। ठीक है, श्योर है? एक मिनट ध्यान से सुनना। देखो अभी मैंने स्टार्ट किया फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन विच ऑफ द पॉलिनोमियल हैज अ फैक्टर x प्लस 1। ठीक है, यहां पर 4 पॉसिबल केसेस हैं, x प्लस 1 जो है वो इनमें से किसका किसका फैक्टर है ये चेक करना है। सो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को इक्वल्स टू 0 कर देंगे, देन यू विल गेट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू मिली -1। अब x की इस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है इट मींस इट इज अ फैक्टर, इफ नॉट 0 इट मींस इट इज नॉट अ फैक्टर। ओके,
ओके सर सेकंड वाला नहीं है। ओके करेक्ट। सर पी नहीं है, सेकंड वाला नहीं है। ओके करेक्ट। इसको लिखना कैसे? सिंस p ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x plus 1, okay, is not a factor of p of x. आदित्य बना कि नहीं सेकंड? ये सेकंड वाला पार्ट मैं इरेज कर दूं? श्योर है बन गया ये सेकंड पार्ट? ओके जिनका थर्ड नहीं हुआ है कंप्लीट करो और मुझे आंसर करो अपना। अच्छा +1 बच जा रहा होगा ना रिमाइंडर थर्ड वाले में? नॉट ए फैक्टर थर्ड में भी। फोर्थ किसी का बना? देखो फोर्थ में ना कैलकुलेशन एकदम ध्यान से करना। मैंने क्या किया, x के प्लेस पे 1 पुट कर दिया, सो ये x क्यूब आ रहा था, ये हो गया -1 क्यूब। एक्स स्क्वायर था सो -1 स्क्वायर, यहां पर x के प्लेस पे आ गया -1। क्लियर यहां तक का स्टेप पूरा? अब यस यहाँ सर। -1 का क्यूब क्या होता है? -1। -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1, बट सामने माइनस लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ओके, क्योंकि सारे मल्टीप्लीकेशन में ना। और यहां पर ये वाली टर्म क्या है? +2 + √2। यहां तक का स्टेप क्लियर? और लास्ट टर्म और क्या बच गई? +√2 बच गई। ओके, अब देखो क्या क्या चीजें कैंसल आउट हो रही, ये दोनों कैंसल, ठीक है, ये दोनों इसके साथ कैंसल, -2 एंड +2 कैंसल आउट हो रहा है। और अब हमारे पास क्या बच रहा है? √2 + √2, it means it is 2√2. So clearly p of -1 is not equal to 0, hence we can say that x plus 1 is not a factor of given polynomial. Clear यहां तक? ओके यस ठीक है, गुंजेश हो गया क्या? सर लास्ट वाला एक मिनट। क्या लास्ट वाला? सर देख ले, लास्ट। देख ले जल्दी से जो चीज है। और बाकी जिनका हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखो जल्दी से क्या पूछ रहा है। आई थिंक जो, सर यस सर। हाँ एक सेकेंड ना मैं कर रहा हूं, मैं 2 मिनट आया। आप लोग एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ो, ठीक है?
Okay, so question number 2 है, use the factor theorem to determine whether g of x is a factor of p of x in each of the following cases. So जो अभी हमने किया ना, सेम प्रोसेस हमको यहाँ पर भी फॉलो करना है. आपको चेक करना है जो गिवन पॉलिनोमियल है, g of x जो पॉलिनोमियल यहाँ पर गिवन है वो p of x का फैक्टर है या नहीं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. सबसे फर्स्ट जो पॉलिनोमियल यहां पर गिवन है फर्स्ट केस में, दैट इज p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1. ये हो गया आपका p ऑफ x और g ऑफ x है x प्लस 1. ठीक है, सो क्या करना है यहां पर हमको, सबसे पहले g ऑफ x को इक्वल्स टू 0 करना है और x की वैल्यू निकालना है. It means x plus 1 equal to 0 and you will get x is equal to minus 1. ठीक है, अब x is equal to minus 1, ये वैल्यू हमको पुट करनी है p of x में, तो यहां पर पुट कर दो. सो आपको क्या मिल जाएगा पुट करने के बाद, p of minus 1 is equal to 2 into minus 1 cube plus minus 1 square minus 2 into minus 1 minus 1. फर्दर माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होगा तो ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस 2, ये वाली टर्म आ जाएगी प्लस 1, ये वाली टर्म आ जाएगी प्लस 2 और लास्ट टर्म होगी माइनस 1. सो ओवरऑल सारी टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी और यहां पर क्या बच जाएगा 0. अब आप क्या आंसर लिखोगे, सिंस p of minus 1 is equals to 0, therefore x plus 1 is a factor, या x plus 1 की जगह g of x लिखना बेटर होगा. therefore g of x is a factor of p of x. रीजन में लिखना बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम. क्लियर, समझ में आ गया क्या करना है. सो रिपीट करो सेम चीजें नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. बुक आप लोगों के पास है, उस बुक में चेक करो सेकंड क्वेश्चन क्या है और सॉल्व करना स्टार्ट करो. आदित्य नहीं हुआ क्या, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन खुद से कर लिया कर. हो गया पूरा, ओके. ये है सेकंड क्वेश्चन. ठीक है, अपना सॉल्व करो, मैं जो कर रहा हूं उसको मत देखना. क्या आ रहा है, -1 आ रहा है क्या. इशिता क्या आ रहा है और शौर्य क्या आ रहा है, बताओ अपना. -2 आया और इशिता, शौर्य देखो कहां पर कुछ मिस्टेक है.
ओके ठीक है, सेकेंड हो गया। आदित्य कंप्लीट। सर हाँ बोलो। वो वहाँ पे -1 कैसे आया? -6 कैसे आया? 8 -8 कैसे आया? देखो ये -2 का क्यूब है ना, तो क्या होता है, ये -2 का क्यूब का मतलब होता है -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है। तो 2 यस 2 जा 4 2 जा 8, ये 8 हो गया। अब ये जो माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस, फिर यस प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस, ठीक है, क्लियर। यस सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। ओके, और किसी को अगर कोई कंफ्यूजन रहती है पूछ लेना। आगे मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड पे, आदित्य। ओके -1 आ रहा है ना, क्या गलती किया सेकेंड वाले का? हाँ ओके, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट में P ऑफ x है x³ -4x² प्लस x प्लस 6, और g ऑफ x जो सेकेंड पॉलिनोमियल है इट इज x-3, ठीक है। सो आपने क्या किया होगा, x-3 को इक्वल्स टू 0 किया एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू 3। ओके, x इज इक्वल्स टू 3 को अब इसमें इस पॉलिनोमियल में पुट किया, चेक करते हैं। पुट करेंगे सो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा P ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू, राइट साइड में हो जाएगा 3³ प्लस 4 इंटू 3² प्लस 3 प्लस 6। सो 3³ इज 27 माइनस 4, 3 3 9 प्लस 3 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा 9। सो इट इज 27 माइनस 9 4 36 प्लस 9। So 27 plus 9, it is also 36. So 36 minus 36, that is 0. So, so the answer will be, since P of 3 is equal to 0, therefore x minus 3 is a factor of g of x. Sorry, of P of x. क्लियर? तो आई थिंक आपको फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, तो तीन चीजें अभी जो हमने इंपॉर्टेंट देखी वो क्या क्या है। सबसे पहले हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड देखा। लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करना, उससे आपको क्वोशिएंट भी मिलेगा, रिमाइंडर भी मिलेगा। रिमाइंडर थ्योरम एक शॉर्टकट है, आप सीधा जो डिवाइजर है उससे x की वैल्यू निकालो, पॉलिनोमियल में पुट कर दो एंड यू विल गेट द रिमाइंडर, ठीक है। Now the factor theorem is special case of remainder theorem. When remainder is 0, then the first polynomial is called factor of second polynomial. Clear? So ये तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, आई होप क्लियर हो गया होगा। आदित्य इरेज कर दू ना, हो गया ये? ओके ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 वाले जो क्वेश्चंस है ना, एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। यूजुअली एग्जाम में ना फाइंड द वैल्यू ऑफ k या फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझना। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। अब अगर x माइनस 1 p ऑफ x का फैक्टर है, इसका मतलब यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और जब हम इसको p ऑफ x में पुट करेंगे तो मतलब p ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। क्लियर ये चीज? क्योंकि फैक्टर है इसलिए। सो हम सारे केसेस में क्या करेंगे,
P ऑफ 1 की वैल्यू को 0 लेके सॉल्व करेंगे। तो अगर फर्स्ट केस में हम लेते हैं वैल्यू लेते हैं P ऑफ x की, तो ये P ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर। कहां पर पुट कर रहा हूं मैं, यहां पर पुट कर रहा हूं x की जगह पे, ठीक है। सो P ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k एंड दैट इज इक्वल टू 0। 1 स्क्वायर इज 1, so 1 plus 1 मतलब ये हो जाएगा 2 plus k that is equal to 0, so you'll get k is equal to -2। तो फर्स्ट केस में k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। क्लियर ये चीज, ओके। एग्जैक्टली सेम चीज आपको सेकेंड केस में भी करनी है। मास्क क्यों नहीं पहना है, मास्क पहन के ही बैठना है ना, रुमाल वगैरह हो तो बांधो उसको। तो फर्स्ट का हो गया। सेकंड केस में देखो यहां पर मैंने शो किया, x की जगह पे 1 डाला और उसके बाद पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 किया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 1 स्क्वायर इज 1, 2 into 1 दैट इज 2 प्लस k प्लस √2 दैट इज इक्वल टू 0। इसके बाद बच्चे गलती कर देते हैं कई जगह पे, कई बच्चे, हर कोई नहीं, ठीक है। सो क्या करना है, यहां पर आपको ये वाली दोनों टर्म्स को शिफ्ट करना है राइट साइड पे, और ये वाला जो k आपको दिख रहा है उसको वहीं रखना है, कोई चेंजेस नहीं होगा। सो यू विल गेट k इज इक्वल टू -2 एंड -√2, दैट्स इट। ये होगा आपका आंसर। समझ में आया, किसी को कोई डाउट इसमें तो पूछ लो। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम थर्ड केस पे। थर्ड केस, पॉलिनोमियल इज p of x is equals to kx square minus √2x plus 1. P of 1 will be k into 1 square minus √2 into 1 plus 1 that is equal to 0. क्या आ रहा है आंसर बताओ, k की वैल्यू क्या आ रही है, सर करेक्ट, -√2 + 1। नहीं नहीं नहीं, √2 -1। अच्छा हाँ, वो अनन्या, प्लस हो जाएगा। हाँ वो साइन चेंज हो जाएगा ना उसका, हम्म, ओके ठीक है। लास्ट पार्ट बच गया, उसको सॉल्व करो जल्दी से। सर k is equal to 3 में 3/2। 3, k is equals to 3, k is equal to 3/2। ओके करेक्ट है। Yes, 3/2, ओके हो गया सबका। इशिता, आदित्य, अनन्या, यस सर। ओके।
सो इरेज कर रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन था, देखना इसमें ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन केयरफुली करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो कैटेगरी का क्वेश्चन यहां पर मैं कराने वाला हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चंस आपको न सिर्फ अभी बल्कि पूरे 10th में भी आपको करने पड़ेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस कम से कम 50 to 100 हमको कम से कम 50 तो प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, ठीक है, सो दैट उसमें क्लैरिटी आ जाए कि कैसे होगा। तो यहां पर सामने आपको दिख रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना और समझना, पहले समझो फिर बाद में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पॉलिनोमियल को मैं ले लेता हूं p ऑफ x दैट इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करके लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने से मेरा मतलब है कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो सबसे पहले, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। इसमें 3 तरह की टर्म्स होंगी, जैसे आपको क्लियरली दिख रहा है, एक एक्स स्क्वायर वाली, दूसरी एक्स वाली, और तीसरी कांस्टेंट टर्म। इसको अरेंज करने के बाद आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इससे कंपेयर करेंगे। ये जो मैंने लिखा है ना, एक्चुअल में दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पर ये जो आपको a दिख रहा है ना, दिस a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप जब इसको कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू यहां से आपको क्या मिल जाएगी, a इज इक्वल्स टू प्लस 12। क्लियर? सिमिलरली x के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो आपको b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -7, b इज इक्वल्स टू -7। और जब कांस्टेंट पार्ट को कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी, एंड यू विल गेट c इज इक्वल्स टू +1। क्लियर ये चीज? a b c तीनों चीजें मिल गई। इन तीनों कोफिशिएंट्स को, इनको बोला जाता है कोफिशिएंट, इन तीनों कोफिशिएंट को विद साइन निकालना है। क्लियर? पहला स्टेप। ये पूरा का पूरा एक्चुअल में मेरा रफ वर्क है ना, ठीक है। ये निकालने के बाद अब आप फाइंड आउट करोगे a इंटू सी। तो a इंटू सी, a कहां पर है, ये a है, और c कहां पर है, ये c है। a इंटू सी मतलब 12 इंटू 1 दैट इज 12। क्लियर? अब आप इस a इंटू सी के फैक्टर निकालोगे। तो 12 के डिफरेंट फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? एक तो 12 इंटू 1 हो सकता है जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, दूसरा 2 इंटू 6 हो सकता है, तीसरा 3 इंटू 4 हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या? 6 इंटू 2 या 2 इंटू 6 सेम है, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबल फैक्टर्स हमारे पास हो सकते हैं जो कि यहां पर मैंने मेंशन किए, 1, 2 एंड 3। अब इसमें हम वो फैक्टर लेंगे जिनका सम b के इक्वल आए। तो कौन से फैक्टर का सम b के इक्वल आ रहा है? 3 इंटू 4, बट नॉट एग्जैक्टली 3 इंटू 4। 3 और 4 का सम, हाँ करेक्ट, 3 और 4 का सम होता है +12 +7, लेकिन हमको क्या चाहिए, -7 चाहिए। लेकिन -3 और -4 भी लिया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना होता है, +12 होता है, और दोनों का सम कितना आता है, -7, मतलब b के इक्वल आता है। समझ में आया ये चीज? तो ये जो पूरा रफ वर्क है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, a इंटू सी निकालना, उसके फैक्टर निकालना, और उसके ऐसे फैक्टर पेयर को लेना जिनका सम b के इक्वल आए। तो यहां पर हमने वो चीज आइडेंटिफाई कर ली, और वो है -3 और -4। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टास्क होगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। तो ये था 12x स्क्वायर, और जो मिडिल टर्म -7x था, अब इसको हम लिख देंगे -4x -3x। समझ में है? अब -4 और -3 में ही क्यों स्प्लिट किया, ये हमारा रफ वर्क है, वहां से हमको पता चला। फिर उसके लास्ट में क्या आ गया, +1 आ गया। ये करने के बाद अब आपको पेयर्स बनाने हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट पेयर, और ये हो गया आपका सेकंड पेयर। दोनों पेयर में से कॉमन निकालो। तो फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकल सकता है, 4x। क्या बनेगा ब्रैकेट के अंदर, 3x, क्योंकि 4 3 12 होता है, और एक x निकल गया इसलिए एक x बचेगा, माइनस यहां से पूरा 4x निकल गया, मतलब क्या बचेगा, 1। सेकेंड पेयर में से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन हम -1 कॉमन जरूर निकाल सकते हैं। जैसे ही -1 बाहर निकलेगा
तो ये जो -3x था अब वो +3x हो जाएगा, और जो +1 था वो क्या हो जाएगा, -1। साइन रिवर्स हो जाता है, नेगेटिव अगर हम बाहर निकालते हैं। ऐसा क्यों होता है, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, यू विल गेट सेम रिजल्ट। ठीक है, ओके। अब ये पेयर से कॉमन निकालने के बाद जब आपने अच्छे से कॉमन निकाला तो ये हमेशा ये दो पार्ट आपको सेम मिलेंगे, 3x - 1 3x - 1। अब ये 3x - 1 को भी हम पूरा का पूरा कॉमन निकाल लेते हैं। जब ये 3x - 1 कॉमन निकलेगा तो अब सेकेंड जो ब्रैकेट है उसमें क्या बच जाएगा, यहां बचा 4x और यहां क्या बच गया, -1। तो ये क्या हो जाएगा, 4x - 1, और ये हो गए फैक्टर। समझ में, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गया, फैक्टर्स हो गए। तो ये इस प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमने क्या किया, मिडिल टर्म को देखो यहां पर स्प्लिट किया। क्लियर ये चीज, और वो किसमें स्प्लिट करना है उसका रफ वर्क है यहां पर। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो फिर। हो गया, फर्स्ट नोट डाउन कर दिया तो आगे इरेज कर दूं ना। चलो सेकंड क्वेश्चन बना रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मुझे मेरे साथ में बताते हुए चलो। सबसे पहले मैंने क्या बोला, क्या आइडेंटिफाई करना है, कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट मतलब एबीसी, तो बताओ एबीसी की वैल्यूज क्या क्या आ रही है, 2 7 एंड 3। ओके ठीक है, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, नहीं नहीं, उसके बाद हमको a इंटू सी निकालना है। a इंटू सी दैट इज 2 इंटू 3, करेक्ट, दैट इज 6। ओके, अब 6 के ऐसे फैक्टर्स को सेलेक्ट करना है जिसका सम b के इक्वल है, मतलब 7, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट 6 है, दोनों का सम +7 है। और ये करने के बाद नेक्स्ट टास्क यहां पर 2x², मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा 6x प्लस x में, और ये हो गया +3। और आगे अब आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूं। अनन्या और गुंजेश, कुछ प्रॉब्लम होगी तो पूछना। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य नोटबुक देखा वो यहां तक नहीं, +1 निकालना है तो नहीं होगा साइन चेंज। हाँ यहां तक सही है, और ये +3 कहां गया भाई, ये +3 भी आएगा। ठीक है, उसके जो कॉमन निकाला उसको प्रॉपर्ली कर, ठीक से कर। अनन्या और गुंजेश बना कि नहीं बना, बना। 2x + 1 एंड x + 3, ये दो फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, सेकेंड वाला
कंप्लीट। मैं अब आ रहा हूं थर्ड क्वेश्चन पे। ये हो गया आदित्य? ओके, चल आदित्य मुझे बता कि थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? हाँ तो बता क्या आएगा। तो a इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू 5, c इज इक्वल्स टू -6। फिर क्या करेंगे, कितना आएगा? करेक्ट। फिर उसके बाद -36 के फैक्टर निकालेंगे। तो लेकिन हमको ऐसे फैक्टर चाहिए भाई जो b के इक्वल आए, मतलब 5 के इक्वल आए। तो ऐसा फैक्टर चाहिए। तो 6 और 6, तो अगर वैसा करेंगे तो उन दोनों का सम तो 0 होता है ना। करेक्ट, 9 और 4। तो 9 फोरजा कितना होता है? 36। समझ में आया ये चीज? अब इसमें एक नंबर पॉजिटिव होगा, दूसरा नंबर नेगेटिव होगा। तो 9 नेगेटिव होगा कि 4 नेगेटिव होगा? सर 9। नहीं, 4 नेगेटिव होगा। नहीं, हमको बी सर देखना क्यों? है। बी पॉजिटिव आना चाहिए ना। सर तो वही तो सर, इसलिए तो ये नेगेटिव होगा। बी पॉजिटिव आना चाहिए, तो 9 -4 5 होता है। और अगर हाँ यस सर। -9 +4 लोगे तो -5 होगा, इसलिए ये नहीं, ये वाला होगा। ठीक है। तो जब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो वो स्प्लिट होगा 6x² + 9x -4x -6 इसमें। कॉमन क्या निकलेगा फर्स्ट पेयर में से? 3x। क्या बनेगा ब्रैकेट, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? 2x बचेगा फर्स्ट वाले में से, बीच में प्लस का साइन, 3 बचेगा। करेक्ट। सेकेंड पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा? -2। करेक्ट। क्या बचेगा यहां पर? करेक्ट, 2x + 3। ठीक है। 2x + 3, 2x + 3 दोनों पेयर में से कॉमन निकलेगा। सो फर्स्ट फैक्टर हो गया 2x + 3 और सेकेंड फैक्टर हो जाएगा 3x -2। दैट्स इट, फैक्टराइजेशन कंप्लीट। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, फोर्थ। फोर्थ वाला समझ में नहीं आ रहा है? ओके। फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहला टास्क हुआ एबीसी निकाला, कोफिशिएंट्स। ए की वैल्यू क्या आ रही है? ए इज इक्वल्स टू 3। 3 बी की वैल्यू -x -1। सी की वैल्यू माइनस। -4 ए इंटू सी की वैल्यू -12 -12 -12 के ऐसे फैक्टर निकालो -12 के। क्या हो सकता है? -12 इंटू 1, -2 इंटू 6 या 6। हाँ, सो ये होगा 3 4 -3 12। into 4 3 इंटू 4। अब नेगेटिव कौन सा होगा, 4 वाला या 3 वाला? सर 4 3 4 वाला नेगेटिव होगा ना।
क्योंकि b का साइन क्या है, नेगेटिव, तो हम बड़े नंबर को नेगेटिव लेंगे। समझ में आया गुंजेश? सर मतलब अगर बी पॉजिटिव होगा तो छोटा नंबर नेगेटिव लेंगे, और बी अगर नेगेटिव होगा तो बड़े नंबर को नेगेटिव लेंगे। करेक्ट। इसके बाद ये हो जाएगा 3x², और जो -x है अब वो स्प्लिट होगा -4x एंड +3x में, एंड इट इज -4। फिर उसके बाद आप पेयर बनाओगे, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकेंड पेयर। फर्स्ट पेयर में से कॉमन निकलेगा x, एंड यू विल गेट 3x - 4। सेकेंड पेयर में से कॉमन निकलेगा +1, एंड यू विल गेट 3x - 4। ठीक है, सो 3x यस। 4 पूरे में से कॉमन निकल गया, ये फर्स्ट फैक्टर। तो सेकेंड फैक्टर क्या आ जाएगा, x+1। x+1। +1 कैसे निकला, क्योंकि इस पूरे में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो हमने क्या निकाल लिया, हमने +1 निकाल लिया। बिकॉज जब आप +1 से मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे को तो आपको यही मिलेगा। समझ में? ओके, तो ये हो गए कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में गिवन है फैक्टराइजेशन के। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, उसको नोट डाउन करो और सॉल्व करो। हाँ, अभी करना है। फैक्टराइज फर्स्ट है इनिशियली। अभी मैंने इतने क्वेश्चंस दिए, इसको सॉल्व करो, फिर और क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ। ये मैंने ना सब सिंपल क्वेश्चंस दिए, ज्यादा टफ नहीं है, जो कॉमनली यूज होते हैं।
तो फर्स्ट बना, क्या है बताओ फैक्टर? x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, गलत। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। पहला स्टेप मैंने क्या बोला? ए बी सी आइडेंटिफाई करो। ए इज वन, बी इज टू, सी इज वन। फिर सेकेंड स्टेप मैंने क्या बोला? ए इंटू सी निकालो, दैट इज वन इंटू वन। 1 तो अब इसका फैक्टर वन इंटू वन ही होगा, और वन प्लस वन का सम कितना आता है? टू आता है। तो मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होगा? x प्लस एक्स में। समझ में आएगी नहीं? वन एक्स प्लस वन एक्स में। ओके, फिर उसके बाद फर्स्ट पेयर में से कॉमन निकालो और सेकेंड पेयर में से कॉमन निकालो। x तो फर्स्ट पेयर में से कॉमन निकलेगा x, क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर? x प्लस वन। सेकेंड पेयर में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, मतलब प्लस वन कॉमन निकला, सो क्या बचेगा? x प्लस वन बचेगा। सो x प्लस वन पूरे में से कॉमन निकला, तो सेकेंड जो फैक्टर है वो भी क्या आ जाएगा? x प्लस वन ही आएगा। सो जो फैक्टर होंगे इट विल बी x प्लस वन एंड x प्लस वन। क्लियर हुआ क्या? ये एक बार कंफर्म करो। Yes, sir. ओके, 2x प्लस 2 भी तो लिख सकते हैं। नहीं, नहीं लिख सकते। ओके, सेकेंड वाला क्वेश्चन गलत है। सेकेंड वाले में ना ये माइनस आएगा, ठीक है? अभी करेक्ट है। हाँ, तो क्या बोल रहा था तो गुंजेश? कहाँ माइनस आएगा? हाँ, ये वाला पार्ट अच्छा। जो है ना, ये यहाँ पर माइनस आएगा सेकेंड। नहीं, थर्ड ठीक है। गुंजेश, हाँ मैं तेरे डाउट पे आता हूँ। गुंजेश, तूने क्या बोला? इसको हम 2x प्लस टू लिख सकते हैं, तो ये गलत क्यों है, ये समझ में आया? यस सर, क्योंकि वो 2 इंटू एक्स नहीं सर, x इंटू एक्स है। क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस नहीं है, यहाँ बीच में मल्टीप्लीकेशन है। अगर हाँ बीच सर। में प्लस होता ना तो x प्लस एक्स 2x होता और 1 प्लस वन 2 होता। क्लियर? इसको आप क्या लिख सकते हो वो मैं एक बार क्लियरिफाई कर देता हूँ। x प्लस 1 होल स्क्वायर। करेक्ट, इसको आप x प्लस वन होल स्क्वायर जरूर लिख सकते हो फर्स्ट वाले को, ठीक है? सेकेंड अगर किसी का बना तो बता दो एक बार। सेकेंड का आंसर आ रहा है x प्लस वन एक्स माइनस टू। चेक करते हैं, x प्लस वन एक्स माइनस टू। ठीक है, कंटिन्यू करो सॉल्व करना। मैं सेकेंड यहाँ सामने सॉल्व कर रहा हूँ। जिनका आंसर आ रहा है जो भी, एक बार वेरीफाई कर लेना। सो सेकेंड है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। सबसे पहले आपने ए बी सी निकाला। ए इज वन, बी इज माइनस वन एंड सी इज माइनस टू। ओके, ए बी सी मिलने के बाद फिर आपको क्या करना है? ए इंटू सी की वैल्यू निकालनी है। ए इंटू सी मतलब वन इंटू माइनस टू, दैट इज माइनस टू। ओके, सो माइनस टू के फैक्टर निकालेंगे सो दैट इट्स सम इज माइनस वन, बी के इक्वल आए। तो क्या होगा इसका फैक्टर? माइनस -2 to 1। यस करेक्ट, माइनस टू इंटू प्लस वन। माइनस टू इंटू प्लस वन यही होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस टू आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस टू आएगा, और इन दोनों का सम क्या आ जाएगा? माइनस वन आएगा। तो मिडिल टर्म जो स्प्लिट होगा वो किस में स्प्लिट होगा? माइनस टू एक्स प्लस वन एक्स, या फिर सिंपली एक्स में। क्लियर हुआ क्या ये स्टेप? बताओ एक बार। यस अब पेयर बनाएंगे तो फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा और सेकेंड पेयर में से क्या निकलेगा? सर, फर्स्ट में से x निकलेगा, x माइनस 2 निकलेगा सर। फर्स्ट में से x निकलेगा ना, तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस टू। सेकेंड पेयर में से कुछ नहीं है, One. मतलब वन निकलेगा और ये बचेगा x माइनस टू। अब x माइनस टू दोनों में से कॉमन निकलेगा, सो एक फैक्टर आ जाएगा x माइनस टू और दूसरा फैक्टर आ जाएगा x प्लस x प्लस 2। x प्लस वन। एक मिनट रुक जा गुंजिश, क्लियर हुआ? यस सर। अनन्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अनन्या का आंसर नहीं आ रहा है। Yes, sir, बन रहा है। ओके, थर्ड बनाओ, चलो थर्ड जल्दी। ठीक है,
इशिता का क्लियर हो गया, बनाते जाओ इशिता। श्योर है? प्रॉब्लम जा रही है थोड़ी, थर्ड वाले में प्रॉब्लम जा रही है? ओके। थर्ड में सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हाँ, मैं 1 मिनट उस पॉइंट पे आता हूं। ए बी सी और हमने तीनों निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, a इंटू सी निकालेंगे। इट इज 6 इंटू 6 1, दैट इज 6। तो 6 के ऐसे फैक्टर लेने हमको जिसका सम कितना है, 5 है। सर 6 into 1 6 into 1. हाँ, अगर हम 6 इंटू 1 लेते हैं तो 6 और 1 का सम कितना होगा? 7 6 into -1 6 इंटू -1 लेते हैं तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा? -6 हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। -6 इंटू 1 अगर लेते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट -6 आएगा, लेकिन क्या आना चाहिए, +6 आना चाहिए। इट इज रॉन्ग। तो और कोई फैक्टर नहीं हो सकते क्या 6 के? 2 और 3 भी तो हो 3 सकता है। 2 सर 3 2 is 3 2 जा 6 और 3 और 2 का सम कितना होता है, +5 होता है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है? कई बार देखो, अगर हमको यहां से नहीं मिलता ना तो हमको यहां से सोचना पड़ता है। बी से सोचो कि बी में कैसे स्प्लिट करें कि प्रोडक्ट 6 आ जाए, वैसे सोच लो। पेयर बनाओ तो फर्स्ट पेयर में से कॉमन निकल जाएगा x, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 3। सेकेंड पेयर में से कॉमन निकलेगा +2, सो विल गेट x प्लस 3। ठीक है? x प्लस 3, x प्लस 3 पूरे में से कॉमन आ जाएगा और सेकेंड फैक्टर आ जाएगा x प्लस 2। सो दो फैक्टर्स यहां पर मिल गए हमको। सर 2 कैसे कॉमन निकला सर? सर 2 निकलेगा सर, x प्लस 4 बचना चाहिए ना ब्रैकेट में। तो ये देख, इधर देख, यहां पर ये वाला पार्ट दिखा, हम्म, इसमें से जब 2 निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पर 2 3 जा क्या होता है 6, तो 3 बचेगा। यस सर अभी क्लियर? यस सर। तो एक फैक्टर x प्लस 3, दूसरा फैक्टर x प्लस 2, ये मिल गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x square minus x minus 6। अगेन फर्स्ट टास्क इज टू आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट्स। बताओ क्या क्या है कोफिशिएंट्स? सर a है 1 A is और equals b to है 1, -1, B c is है -6। -6. ठीक है, करेक्ट, दोनों करेक्ट है। अब उसके बाद क्या निकालना है, a इंटू सी। C. क्या आएगा a इंटू सी? 6 -6। -6. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे क्वेश्चन का। -6 का ऐसा फैक्टर निकालना जिसका सम -1 आए। तो आंसर है 3 और 2, ये 3 तो into होगा, लेकिन नेगेटिव कौन सा 3 होगा? into 2 3 वाला माइनस होगा, तो -3 इंटू +2। सो इसका मतलब मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होगा, -3x और +2x में स्प्लिट होगा, एंड ये आ गया -6। क्लियर? फिर उसके बाद फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा, ये बताओ, और क्या x बचेगा? 3। सेकेंड पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा, 2 +2, क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, x -3। तो फैक्टर क्या क्या होंगे, x -3 एंड x +2। क्लियर? ओके, फिफ्थ क्वेश्चन। चलो इसको मैं लास्ट दे देता हूं क्योंकि टाइम हो चुका है। देख भाई, ये x -3 जो है हमने कॉमन निकाल लिया,
कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या बचा x, तो ये आ गया x, यहाँ क्या बचा +2, तो ये हो गया +2। क्लियर? ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? फिर बाकी बच्चे होमवर्क में छोड़ रहा हूं। तो x² माइनस 5x प्लस 6, ए बी सी आइडेंटिफाई किया। A1, यस सर, ए आएगा 1, बी आएगा -5, सी आएगा 6। ओके। फर्दर a इंटू सी इज 6, बताओ। 6 इंटू -1, नहीं 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 होगा सर। -2 इंटू -3, ये करेक्ट होगा, बिकॉज दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा +6 आएगा, दोनों का सम कितना आएगा -5 आएगा। सो मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होगा, -2x एंड -3x में स्प्लिट होगा। ठीक है, इसके बाद का प्रोसीजर आप लोग कर लोगे। बताओ फाइनल फैक्टर्स क्या आ रहे हैं। ओके, शौर्य हो गया कुछ प्रॉब्लम? आदित्य प्रॉब्लम? हाँ, कॉमन क्या निकालेंगे? कॉमन निकालने में भी प्रॉब्लम है, तो इधर देखो पहला वाला टर्म, पहला सर वाला x, पहले वाले में क्या निकला, क्या बचा? x -2, तो दूसरे वाले में भी वही बचना चाहिए x -2। तो सोचो क्या निकालना पड़ेगा, टू। -3 निकलेगा ना, क्योंकि -3 निकलेगा तो फिर सर ये दोनों 3 से डिविजिबल है ना। हाँ सर, तो यहां पर क्या बचेगा, x बचेगा, बीच का साइन x -2, x -2। समझ में आया? उसके बाद सर x -2 निकल जाएगा और x -3 दूसरा हो जाएगा। करेक्ट, x -2 एंड x -3 ये फैक्टर होंगे। ठीक है, 6th क्वेश्चन में बस ये बताओ कि स्प्लिट किस में होगा। सर 3x, 3x किस में स्प्लिट होगा? सर 1 and 2, नहीं, गलत। 1 and 2 इज द राइट आंसर। कैसे 1 and 2 में स्प्लिट होगा? बिकॉज x² प्लस x प्लस 2x दोनों का सम कितना आ रहा है, 3x आ 3x, रहा है, और 1 इंटू 2 दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, +2 आ रहा है, और आपको वही चाहिए, a इंटू सी की वैल्यू क्या आएगी, +2। सो ये किस में स्प्लिट होगा, 1x और 2x में स्प्लिट होगा। क्लियर? सर हम लोग डायरेक्ट स्प्लिटिंग नहीं कर सकते? Yes, sir. कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन उसमें आप गलती कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये प्रोसीजर बताया। और कई बार, जैसे अभी तो मैंने सिंपल प्रॉब्लम ली है ना, कई बार हो सकता है वो बहुत बड़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसमें कोफिशिएंट्स काफी बड़े हो, तो उस केस में डायरेक्ट स्प्लिट करना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसलिए मैंने ये प्रोसीजर पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ओके। सो बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में मैं और क्वेश्चंस ऐसे निकालूंगा जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग करना ही वाले पोर्शन को। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अनन्या, गुंजेश, अदरवाइज मीटिंग लीव कर सकते हो।